सुनता था मैं और देखता था आप लोग का जो साथ जो टीम को मास्टर के साथ जो आप लोग जाते थे, तो वेरी थैंकफुल, वेरी ब्लेस और वंडरफुल थिंग, यू नो। एंड देन आज हमारे साथ हमारे भाई भी हैं हमारे यहाँ पे, ओमियो चक्रवर्ती, ये बंगाईगांव से हैं, आसाम बंगाईगांव से हैं। और ये मेरे गोवा में सालटे होते हैं, मतलब मेरी बीवी के कज़न बहन के दीदी के हस्बैंड है ये। तो हम लोग यहाँ पे दिल्ली में कुछ काम से आए हैं, कुछ प्रोजेक्ट काम से आए थे, किसी से मिलना था तो 2-4 लोगों से मिलने के लिए आए हैं। तो फिर उसी सिलसिले में हम लोग भी वैसे तो जाने वाले थे, जल्दी जाने वाले थे, लेकिन तो बीच में संडे पड़ रहा था, तो फिर हम लोग सोचा कि आराम से चलते हैं गुवाहाटी भी और थोड़ा दिल्ली भी घूम लेंगे 1-2 दिन के लिए। तो फिर वही सोच के हम लोग आज के सफर में आए हैं। और हमारे प्रोजेक्ट की भी पढ़ना कीजिएगा आप लोग, खाने में याद कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मतलब सरकार से हम लोग कुछ हेल्थ केयर सुविधा के लिए जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसके सिलसिले में है, तो फिर सरकार से थोड़ा मदद मांग रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत लोगों को बहुत सुविधाएं मिलेगा इस चीज़ों से। और मेरे ख्याल से हम इसके द्वारा भी हम लोग लोगों के भीतर जाके हम लोग परमेश्वर के काम भी कर सकेंगे बाद में, इसलिए ये प्लान था हमारा। तो मैं अभी टाइम को अपने भाई को देता हूँ। Praise the Lord, Hallelujah, जय मसीह। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज इस दिन को आप लोगों के बीच में मेरे को लेके आए। परमेश्वर की इच्छा है, एंड परमेश्वर की जो उपस्थिति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की इस मंडली में जो मैंने अनुभव किया, इट्स रियली ऑसम एंड सच में ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं आज यहाँ पे आया हूँ। मैं इससे पहले भी दिल्ली आया था, बट उस वक्त इतना टाइम नहीं मिला था, तो मैं आ नहीं पाया था यहाँ पर। बट फिर से परमेश्वर ने ऐसा समय को बनाया, इस तरीके से बनाया कि नहीं हम आए यहाँ पर, फिर रुके 2-3 दिन, फिर संडे तक रुके, फिर यहाँ पर आए परमेश्वर की उपस्थिति में। सो रियली आई एम सो ब्लेस्ड टू बी हियर। यहाँ पर आके ना बहुत मुझे आशीर्वाद मिला है, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं आने वाले दिनों में मैं इस मंडली में, इस गिरजा में मैं आऊँ, फ्रीक्वेंटली मैं विजिट करूँ और परमेश्वर की महिमा कर पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप लोगों के मेरा एक प्रेयर रिक्वेस्ट ये है कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए प्रार्थना कीजिएगा, जैसे जोनाथन भाई ने बोला है, ताकि हम आगे बढ़ सके। परमेश्वर हमारे काम के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड अगेन मैं ये बोलना चाहूँगा कि इट्स रियली अमेजिंग कि धार्मिकों का गैदरिंग, राइशियस परमेश्वर के संतानों का जो गैदरिंग है, दैट्स अमेजिंग, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें, परमेश्वर का कान धार्मिकों के लिए खुले रहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल में ये कहता है कि दैट द प्रेयर ऑफ राइशियस अवेलeth मच, बोला है, हालेलुया, कि धार्मिकों का प्रार्थना प्रभावशाली होता है, हालेलुया। इट कैन शेक द नेशन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धार्मिकों की प्रार्थना पर परमेश्वर डिपेंड करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि परमेश्वर पिता अब्राहम के ऊपर डिपेंड किया था सोदोम गमोरा के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके से परमेश्वर डिपेंड करता है धार्मिकों के ऊपर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं धन्यवाद करता हूँ इस समय को देने के लिए, आप लोगों के बीच में मुझे लेके आने के लिए। Thank you so much, and thank you our pastor Micah Israel, hallelujah. He is my spiritual father also, क्योंकि मेरा विश्वास का जो ये जर्नी है, मुझे 2014 में मैंने बैप्टिज्म लिया। परमेश्वर ने अपना गॉस्पल पास्टर माइकल इस्राएल के द्वारा मेरे पास लेके आए, मुझे उन्होंने गॉस्पल शेयर किया। फिर धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों के ज्ञान, रिवेलेशन मैंने पाया, जैसे जैसे पास्टर ने सिखाया मुझे। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे स्पिरिचुअल फादर के लिए एंड उनकी मिनिस्ट्री के लिए, कि आने वाले दिनों में दिल्ली इस मंडली के द्वारा ब्लेस होने जा रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का वो प्रॉमिस जो आइज़ाया चैप्टर 62 में परमेश्वर ने कहा है, फॉर द जायंट्स सेक आई विल नॉट
परमेश्वर ने कहा मैं नहीं रुकूंगा जब तक कि मेरा धार्मिकता का ज्योति कोने कोने तक ना फैले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड हिब्रू चैप्टर 13 में परमेश्वर का वचन कहता है कि we are in the Zion, hallelujah, we are standing on the mount of Zion, hallelujah, praise the Lord, thank you so much, thank you so much. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, hallelujah, praise the Lord. Yes, हम लोग जायन में हैं. We are standing in Zion, hallelujah. I'm so happy ना, आज ये लोग दोनों आए हैं. ये लोग मेरा अपना दामाद है, जनातन पहले तो आया, वो वाटी का चर्च लीड करता है. और ये भी दामाद है, मेरा दीदी का ना बेटी का हस्बैंड है, हमारा दामाद है ये, हमारा ही है आत्मिक संतान भी है. तो नो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बहुत पावरफुल है, हालेलुया. वो सामर्थ्य है, परमेश्वर ने इनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस का रास्ता भी खोला होते हैं ना. तो हम लोगों को क्योंकि बिजनेसमैन लोग चाहिए, हालेलुया, इन द किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम बिजनेस, हालेलुया. ओके, बहुत अच्छा है, हालेलुया. ये गॉस्पेल हम लोगों ने उधर ना गुवाहाटी में, ये जो गॉस्पेल का जो बुनियाद है हम लोगों ने डाला, जहाँ से मार्टिना भी है, हमारा उधर से ही गुवाहाटी से है, हालेलुया. जो हम लोग ये ग्रेस का जो गॉस्पेल है, हम लोग पहला चर्च है, फर्स्ट जनरेशन चर्च, गुवाहाटी सेवियर चर्च, ग्रेस चर्च, जो जस्टिफिकेशन, फ्री जस्टिफिकेशन बारे में सिखाता है, हालेलुया. अभी हम लोग 10 साल हो गया है, 10 साल हो गया. अभी 2014 में आपका बपतिस्मा हुआ, या हमें चक्रवर्ती का बैप्टिज्म 2014 में, और 16 से हम लोगों ने ये गॉस्पेल को हम लोग पाया. और 16 से 2016 से ही हम लोगों ने क्या किया, फेसबुक में रेवोल्यूशन लाया. रेवोल्यूशन कहाँ लाया, फेसबुक में. अपने चर्च में तो लाया, गांव में भी लाया, सारा जगह में हम लोग प्रचार किया. और हम लोगों के बारे विरोध में इतना लोग खड़ा हो गया, कुछ बोलो मत, अभी हम उसके बारे में नहीं बताएंगे, हालेलुया. बहुत ज़्यादा, इवन फेसबुक में भी इतना बड़ा बड़ा प्रचारक लोग मेरे साथ आर्गुमेंट करने लगा ओपनली, इवन अमेरिकन ओपनली. अभी कितना साल हो गया, 16 से लेकर आज 24-25 हो गया ना, 10 साल से ज़्यादा हो गया. तो वी आर फुली इक्विप्ड अभी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया. हम लोगों ने परमेश्वर की ओर देख के, हम लोग परमेश्वर को ना की नज़र करके, हमें सारा समर्पण करके हम लोगों ने ये पागलपन किया. किसी को ना कोई जब सुनता था ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, होता था ऐसे हो गया. अभी जो ना पास्टर क्रिस को भी देखता है, हम अभी ना इज प्रीचिंग अबाउट योर गिव राइचियसनेस, अबाउट दिस फ्री जस्टिफिकेशन गॉस्पेल ना. पास्टर क्रिस जो मुर्दों को भी जिंदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा परमेश्वर सर ना उसको इस्तेमाल कर रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अल्लाह करिए ना, प्रेज द लॉर्ड. देखो चाचा अल्लाह करे, अल्लाह करे, हालेलुया, अल्लाह करिए, नहीं है अल्लाह करिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और देखिए और अल्लाह करिए. कभी कभी बाहर आइए, घर के अंदर से, कभी छत में जाइए, गिरिए मत ना, होशियारी से ना, या किसी कोई मैदान में जाइए और आकाश की तरफ देखिए और सोचिए आकाश को परमेश्वर ने सृष्टि किया. क्योंकि बाइबल बोलता है heavens declares the glory of the Lord. तब आप सोचेंगे ओह संसार को परमेश्वर ने कैसे बनाया, हालेलुया, आपको कैसे परमेश्वर ने स्थिर किया. तो विजडम आ जाएगा, सोल्ड का विजडम आपके अंदर आ जाएगा और आप परमेश्वर का भय मानने लगेंगे, हालेलुया. और आप परमेश्वर को आप जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे. इसलिए कभी कभी आकाश की तरफ हमें देखना है, बिकॉज बाइबल सेज हेवन डिक्लेयर्स द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड. आकाश परमेश्वर की महिमा प्रकट करता है, इसलिए परमेश्वर की तरफ हमें सोचना है. वही है आपका वर्तमान है और भविष्य है, योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर.
बाइबल कहता है आप नया सृष्टि हो। आपका भावी, आपका फास्ट तो नहीं है, फास्ट इज ऑफ इरेज। फास्ट क्या है? अतीत आपका नहीं है, अतीत आपका इरेज हो गया, डिलीट हो गया। अभी यू आर न्यू क्रिएशन, आप नया सृष्टि हो। हालेलुया। इसलिए खुद को नया सृष्टि दीजिए, नया सृष्टि के रूप में देखिए, आशा से भर लीजिए, परमेश्वर की ओर देखिए, आकाश की ओर देखिए, सोचिए परमेश्वर आपका मदद है। हालेलुया। एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। और परमेश्वर हम सबके दिल को ही देखता है। हालेलुया। आप कितना सुंदर है, कितना सुंदर नहीं है, कितना लंबा है, कितना आपका ट्रेनिंग है, कितना आप जानते हो, वो कुछ नहीं देखता है परमेश्वर। परमेश्वर सिर्फ क्या देखता है? दिल को देखता है। बोले दिल को देखता है, मेरे दिल को देखता है। और मेरे दिल में पवित्र आत्मा रहता है, मेरे दिल में यीशु रहता है। यीशु है कि नहीं? है, मेरे अंदर है। इसलिए हम लोग गाते हैं, यीशु मेरे अंदर काम करते हैं। यीशु मेरे अंदर जब काम करता है तो बाहर भी चेंज होने लगता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए, God is our hope of glory। परमेश्वर सब कुछ का अनुग्रह का परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता है। एक आशाहीन को आशा से भर देता है, ना गरीबों को क्या बोलता है, कीचड़ से उठाकर राजाओं के साथ बिठा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहां से उठाकर? कीचड़ से। हालेलुया। चलिए, नो कंडेमनेशन, बोलिए नो कंडेमनेशन, those who are in Christ Jesus। और आप यीशु मसीह में हो, बोले मैं यीशु मसीह में हूँ। अब हिंदी नहीं जानता है तो आई एम इन क्राइस्ट बोलिए। आई एम इन क्राइस्ट। so long I am in Christ, no condemnation। so long you are in Christ। जब आपका विश्वास यीशु में है, जब तक यीशु में है तब तक no condemnation। और आप यीशु में हमेशा हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। कभी कभी गाना चाहिए, मैं भी उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी जितना भी तकलीफ हो। तो यू आर इन क्राइस्ट हमेशा के लिए। हालेलुया। यू आर जस्टिफाइड फ्रीली। आपको धर्मी बना दिया। हम लोग क्या बात किए थे पिछले संडे में? यीशु को प्रभु पिता ने, परमेश्वर ने क्यों जिंदा किया? Why did God raise our Lord Prabhu Jesus Christ from the dead? क्यों हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया? क्यों जिलाया बोलिए? धर्मी ठहराने के लिए। सिर्फ हमारी नीता बहन अभी बहुत आगे बढ़ी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें धर्मी ठहराने के लिए। देखिए, वन सेंटेंस आंसर, लंबा चौड़ा प्रचार नहीं। इसको नहीं जानेगा तो जो जिसको भी आप पूछेंगे आपको लंबा आधा घंटा प्रचार कर देगा इसके बारे में, मगर एक शब्द में नहीं, एक सेंटेंस में ना नहीं बता पाएगा आपको। तो आप जान लीजिए ये नहीं जानता है। इसको हमारे चर्च में खींच के लाना पड़ेगा। मजाक कर रहा हूं मैं। Glory to God। तो हम उससे पहले बोलता है ना, यीशु मसीह को हमारे अपराध, हम लोग पढ़ते हैं रोमन 4:25 ना, उसको पढ़ते हैं। उसमें दो सेंटेंस है। एक सेकंड सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा, यीशु मसीह को पिता ने किस लिए जिंदा किया? आपको धर्मी ठहराने के लिए। यीशु जिंदा हो गया, ये सच है, जिंदा हो गया तो आप भी धर्मी हो गया, आपको धर्मी बना दिया। हालेलुया। दिस इज फाउंडेशन ऑफ आवर चर्च। यही फाउंडेशन है, बुनियाद है, विश्वास का बुनियाद है हमारी कलीसिया का, ये सेवियर चर्च का। हम लोग जो दिल्ली में है, कहीं भी हम लोग जब चर्च प्लांटिंग करेंगे, यही विश्वास है। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए 4:25 जोर से पढ़ दीजिए जिसको पढ़ना आता है। मजाक कर रहा हूँ। Who was delivered up because of our offense
was rise because of our justification. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. कोई हिंदी में पढ़ दीजिए। ये हमारे अपराधों के लिए ये हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। किस लिए यीशु मसीह को पकड़वाया गया? किस लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया? हमारे अपराधों के लिए। बोलिए, हमारे अपराधों के लिए यीशु मसीह को पकड़वाया गया का मतलब क्रूस पर चढ़ाया गया। ये तो सब कोई विश्वास करता है, सब कोई बोल सकता है, मगर सेकंड सेंटेंस को कोई नहीं बोल सकता है। सेकंड सेंटेंस क्या है? और उसको जिलाया हमें धर्मी ठहराने के लिए। बोलिए, सेकंड सेंटेंस पढ़ दीजिए, इसको याद कर लीजिए। और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया। और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया गया। यीशु मसीह को किस लिए जिंदा किया? पूछना चाहिए किसी को भी, और आप भी बोलते बोलते आप जैसे मौला बोलिए, मेरे साथ बोलिए, यीशु मसीह को किस लिए जिंदा किया पिता ने? हाँ जी बोलिए, हाँ जी। दिल्ली के हिंदी में हाँ जी मेरे को आता नहीं है, इतना दिल्ली का हिंदी में सीख रहा हूँ। हाँ जी, हमें धर्मी ठहराने के लिए। हाँ, तो आप किसी से भी मिलेंगे, आप यही बोलेंगे, यही भाषा बोलेंगे, यही प्रश्न करेंगे और यही उत्तर भी देंगे। जब उनको ना नहीं आता है तो बता दीजिएगा। हालेलुया, कमेंट मत करिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ये इम्प्यूटेड राइचियसनेस है, धार्मिकता का गिफ्ट है। ये गिफ्ट है, और इस गिफ्ट को जो लोग नहीं जानते हैं, ये लोग क्या करते हैं? गलतियां करते हैं। क्या गलती? एक नंबर में बहुत बड़ा गलती। क्या करते हैं? ये लोग धर्मी ठहरने के लिए, धर्मी होने के लिए कोशिश करता है, नहीं सकता है ना, खुद को दोषी ठहराता है। मगर बाइबल बोलता है अब यीशु में हो तो कंडेमनेशन नहीं, दोषी नहीं। यीशु किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। यूहन्ना 3:16 बोलता है ना, those who believe they are not in condemnation। रोमन 8:1 बोलता है there is no condemnation those who are in Christ Jesus। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमन 8:1। हम लोग 2 में नहीं जा सकते, समय ना परमिट करेगा जाएंगे ना, जाना हुआ वचन ना, इसलिए 2 व्यवस्था है ना, 2 व्यवस्था है। एक व्यवस्था है लो विधान व्यवस्था जो होता बोला है 10 आज्ञा, और दूसरा व्यवस्था है आत्मा का व्यवस्था, यीशु मसीह में जो जीवन का व्यवस्था है। For the law of spirit of life in Christ Jesus have set us free from the law of sin and death। 2 व्यवस्था है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आत्मा का जीवन का नियम है यीशु ख्रिस्त में, वो that speaks about the grace। Grace is also spiritual law। It's a law of spirit of life in Christ Jesus, जो जीवन देता है। यीशु मसीह का आत्मा का जीवन का जो नियम है, जीवन का नियम है, इस नियम को लेगा, विश्वास करेगा, जीवन मिलेगा, हीलिंग मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए। हम लोग हल्ला ही करते रहेंगे, मतलब हम लोग responding to the word of God। That means the power is working in you, power is coming, more power of is coming in you। मांगते रहने से नहीं होता है, वो विश्वास करने से, हल्ला करने से होता है। हालेलुया, you are confessing, you are receiving it। हालेलुया, हालेलुया, praise the Lord। This the spirit of life in Christ Jesus, this grace and truth has set us free from the law of sin and death। कहां से छुटकारा दिया हमें? पाप और मृत्यु के नियम से छुटकारा दिया। बोले, पाप और मृत्यु के नियम से, नियम की व्यवस्था से छुटकारा दिया, 10 आज्ञा से छुटकारा दिया। हालेलुया, 2 ही नियम है बाइबल में, यही फाउंडेशन है, यही बुनियाद है। इसको जानेगा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अब मास्टर कर देंगे, शासनकर्ता बन जाएंगे। इसको नहीं जानेंगे, बुढ़ा 70-80 साल हो जाएगा, हम कहाँ है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इतना होने के बाद हम
मैं बाइबल ढूंढ रहा हूँ, एक मिनट। वोटिंग, थैंक यू। तो हम कहाँ है बोलने से नहीं होगा। आप देखेंगे लोगों को बीच में अच्छा प्रचार करता है, बाद में खुद अटक जाता है, हम कहाँ थे जैसा हो जाता है। देखिए, when you understand this truth of this gospel, तो आप मास्टर करने लगेंगे, शासन करने लगेंगे, because you know the truth, and truth, knowing truth has set you free, totally free. You are free. You have been set free. You have been justified. You become more than conqueror. You are alive with God. Hallelujah. अगर इसमें नहीं है, आप देखेंगे, सुनते सुनते आप कहेंगे कहाँ वो, अरे क्या कहाँ गड़बड़ कर दिया। You will understand. सब कुछ आप डिसाइड करने लगेंगे। अच्छा है ना, इस चर्च में आना अच्छा है ना, फायदा ही फायदा है। परमिशन काम कर रहा है, दिल्ली में भी प्रभु काम कर रहा है। चलिए, मेरा जो कॉलिंग है मैं चल रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा मेरे कॉलिंग में मैं जा रहा हूँ। जो जानता है मेरा कॉलिंग क्या है, उस जो मेरा ओरिजिनल कॉलिंग है, उस कॉलिंग की तरफ मैं जा रहा हूँ। हालेलुया। समय लगता है ना फ्री होने के लिए, and God is working on, God is helping me. Hallelujah, praise the Lord. तो मैं गुजरात बात कर रहा था कल, एक भाई बोला 15 साल पहले उसका हार्ट में ना कोई ना प्रॉब्लम था, तो ना अभी 15 साल बाद अभी बोल रहा है ना नहीं है, वो सब कुछ खाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हार्ट का। तो देखिए वो प्रभु में है, विश्वास में है ना, कब का चंगाई हो गया उसका हार्ट का प्रॉब्लम, नो मोर हार्ट का प्रॉब्लम, नो मोर हार्ट डिजीज। गॉड इज सो गुड, हालेलुया। प्रभु कितना अच्छा है। देखिए प्रभु आपको जीवन देता है, प्रभु आपको बीमारी होने से बचाता है, बीमार भी होगा तो निकल जाना होगा, क्योंकि इसमें क्या है, धार्मिकता, राइचियसनेस है। When you know the righteousness of God, the gift of righteousness, it is from God, not self-righteousness. God's righteousness in you, and it protects you. The sin cannot penetrate in your heart. The बीमारी आपके sickness आपके अंदर न घुस नहीं सकता है। Sickness cannot penetrate in your body. You are totally saved. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. आपके अंदर बीमारियां नहीं आ सकता है। हालेलुया। कुछ बीमारी मैं आपको कहता हूँ, मैं 600-700 में राइड करता था स्कूटी में। अभी हमारे पास जो काला वाला स्कूटी है, उससे मैं कितना 100 किलोमीटर, जब मेरे को पता चला ऐसा राइड मत कीजिए, कितना मर गया बोलता है, मगर प्रभु ने हमको जिंदा रखा, कुछ बीमारी नहीं है अंदर। हालेलुया। Jesus is alive. He is in me. He is in you. He protects you. So rejoice in the Lord. हमेशा प्रभु में आनंद करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी हम ओरिजिनल वचन में जा रहे हैं, आज का वचन में नहीं किया, आज का वचन में नहीं किया। आज का वचन हम we talk all about ना heart of man, ना हृदय के बारे में बातचीत करते हैं। मैंने आपके WhatsApp में सबको दिया, वही है। Let's see in the WhatsApp ना, आप लोग मेरे को मदद कीजिए, WhatsApp पे जाइए। हाँ, यिर्मयाह 17:10 को हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, WhatsApp में जाइए। WhatsApp हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आपको हम डाल देंगे WhatsApp में, ग्रुप में, तो नहीं चर्च के ग्रुप में। ओके, हालेलुया। अच्छा, उम्मीद हाँ सेवी चर्च में है, जो है सेवी चर्च बॉडी के चर्च में। यिर्मयाह 17:10 को पढ़िए, हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा सा देखते हैं हृदय के बारे में। It's all about our hearts. The blessing you get, the blessing you inherit here on earth is depend on your heart, on our heart. हमारे हृदय पर निर्भर करता है, all about our heart. देखिए हम लोग ऐसा ऐसा बहुत डीप को जाते हैं। हालेलुया। कोई पढ़ दीजिए मेरे को, याद है मैं पढ़ता हूँ। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं।
कामों का फल काम कैसे होता है? All about comes out from the heart. हृदय से आता है. Hallelujah. Praise the Lord. देखिए, पहला शामुएल 13 का 14 में भी मैं सीरियली पढ़ने जा रहा हूँ. But now the kingdom shall not continue. The Lord had sought him a man after his own heart. And the Lord had commanded him to be the captain over his people, because thou hast kept that which the Lord has commanded thee. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने बोला, मेरे मन के मुताबिक मैंने एक व्यक्ति को पाया. हालेलुया. देखिए, दिल के अंदर से उसने घोषणा कर दिया, मेरे मन के मुताबिक मैंने एक व्यक्ति को पाया, उसका मैं किंगडम बनाऊंगा. परमेश्वर आपके किंगडम को बनाता है. परमेश्वर आपको इनहेरिटेंस देता है. संसार में, स्वर्ग में तो अनंत जीवन है. हालेलुया. मगर परमेश्वर आपको इस संसार में आपको जीने के लिए आपको क्या करता है? क्योंकि आप बाइबल बोलता है राजा लोग हो, यू आर किंग्स एंड प्रीस्ट, यू आर क्वींस, यू शासन करता लोग है. इसलिए जो लोग अपना दिल प्रभु को देगा ना, फायदा ही फायदा है. संसार में आपको फायदा ही फायदा है. फायदा क्या मतलब क्या है? यू हैव बेनिफिट्स, यू हैव इनहेरिटेंस ऑन अर्थ, संसार में. मगर गॉड वांट्स योर हार्ट. परमेश्वर आपके दिल को चाहता है. इसलिए हम लोग गाते हैं ना, मेरे दिल में नया काम कर प्रभु ना. कभी भी गाना चाहिए, मेरे दिल को ठीक कर दो प्रभु, मेरे दिल में नया काम कर प्रभु. कभी भी गाना चाहिए. अकेले होने से भी हल्ला कर चिल्ला कर गाइए. कमरा बंद कर लीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, मगर चिल्ला ही कर. ऐसा ऐसा भी रोइए, कोई बात नहीं है, अलग बात है, मगर कभी कभी हल्ला भी करेगा. तो ये साउल राजा को बोला, मैंने तुमको रिजेक्ट कर दिया. उसके दिल में घमंड आया था. उसके बारे में ना नहीं. देखिए, योर किंगडम शैल नॉट स्टैंड, तुम्हारा राज्य स्थिर नहीं होगा. बट नाउ द किंगडम शैल नॉट कंटिन्यू. साउल को बोला. अंदर से होता है और बाहर आता है. देखिए, इसीलिए जब राजा दाऊद को राजा सुना, परमेश्वर ने वो कितना हैंडसम है उसको नहीं देखा, कितना लंबा है उसको नहीं देखा, जैसे मनुष्य ने देखा. शामूएल राजा को भेजा, जेसी के पुत्रों में से एक को राजा मैंने सुना, उसको अभिषेक करो. नाम नहीं बोला. शामूएल ने देखा 7 लड़कों को लंबा, थोड़ा, हट्टा कट्टा, हैंडसम, गोरा, बहुत ना, सबको सामने लाया. यही होगा. शामूएल देखता है यही बहुत गोरा है, हैंडसम है, इजराइल का राजा, इसी को परमेश्वर ने चुना होगा. Really God has chosen this man. This is very handsome. Wow. Samuel prophet was so impressed. He was about to pour out the well, anointing well. राजा अभिषेक करने के लिए, मगर परमेश्वर आप बोलता नहीं, जैसे तुम देखते हो मैं वैसा नहीं देखता हूँ. 7 जन को भी परमेश्वर ने रिजेक्ट करता है. अरे आर यू सीरियस लॉर्ड? सामुएल प्रॉफिट, क्या प्रभु तुम मजाक तो नहीं कर रहे? इतना अच्छा हैंडसम, वो भी ना बहुत मतलब फाइटर है. सब लोग राजा होने लायक है. आर यू सीरियस? ऐसा तब पूछा, और है क्या? आपका कोई बेटा और है? बाप बोलता है हाँ है, वो बुद्धू है कुछ नहीं जानता है. इसका मतलब बुर्बक है. मगर परमेश्वर ने उसको देखा, उसके दिल को देखा. वो जंगल में था, कुछ ही नहीं था, मगर उसका दिल परमेश्वर के साथ था. देखिए ना, कल रात को मैं यही मेरे को प्रभु ने दिया. मेरे को अब खुद के साथ, मेरे लिए पसंद नहीं है, मैंने किसी के लिए बनाया नहीं, मेरे लिए अपने दिल की बात.